अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ नए साल की भी तैयारी कर रहे होंगे। बस 2023 को ख़त्म होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया है। कल न्यू ईयर्स नाइट है, फिर नया साल शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पूरे साल 2023 में आपने क्या किया, क्या ना किया, ये साल आपका कैसा गुज़रा, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आगे आने वाला साल है, हम चाहते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा गुज़रे, आप अच्छे बड़े बड़े फ़ैसले करें, आप आगे बढ़ें, कामयाबी आपको मिले, खुशियाँ आपको मिलें, आपके रिश्तेदार उन सब से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहे। तो हमने सोचा क्यों ना आज के दिन स्पेशली हम किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर को बुलाएं ताकि आपके सितारों के हवाले से हम आपको बता सकें, थोड़ी सी गाइडलाइन दे सकें कि आगे आप देखें ये फ़ैसले कर सकते हैं, थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। तो आज का शो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। आपके जो भी स्टार है उसके हवाले से हमारे यहाँ पर टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर उनसा शाह होंगी और वो हमें बताएंगी, गाइड करेंगी कि हर सितारे के लिहाज से उनके सितारे क्या कहते हैं। तो ज़रूर देखिएगा। आ जाते हैं हमारी आज की कुकिंग पे। आज की कुकिंग के लिए हमने दावत दी है शेफ़ समीना को। ये फ़र्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रही हैं, लेकिन इनकी बहन पहले आ चुकी हैं हमारे शो पर, कुकिंग कर चुकी हैं। तो वो मुझे लगता है कि इट रन्स इन द फैमिली, इनको भी कुकिंग का शौक़ है। आज की जो ये रेसिपीज़ बना रही हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी ख़ास बात क्या है। आइए जी, वेलकम करते हैं शेफ़ समीना को। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, ओह अच्छा जी, तशरीफ़ रखिए। मेरे माइक पे बाल लग रहे हैं। ठीक है जी। क्या हाल चाल है आपके समीना? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? आप सुना? आपकी बहन ने तो अच्छा सा फीडबैक दे दिया होगा आपको, है ना? जी बिल्कुल। कि सुकून से करना शो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, है ना? ऐसे ही आपको बताया। समीना, आप क्या करती हैं? कुकिंग वगैरह का आपको शौक़ है? कब से हुआ? क्या किया आपने? शादी के बाद ज़्यादा शौक हो गया। अच्छा जी, पहले भी था थोड़ा बहुत था, लेकिन शादी के बाद है ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। तो समीना, आपने सीखा कुछ कोर्सेज वगैरह किए? जी, शॉर्ट कोर्सेज भी करती हूँ। वैसे भी मैं शेफ़ हूँ, कलनरी। जी, कलनरी शेफ़ है। जी। तो इसको कितने साल हो गए आपको कोर्स किए हुए? ये कुकिंग को आप बाकायदा जो लेकर चल रही हैं इस तरह से? बहुत ज़्यादा, यानी कि 10-12 साल तो हो गए। 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आगे प्लान्स क्या हैं आपके? मैं इंशाल्लाह जॉब करूँगी या हाँ। समझ आती है, मतलब फिर अपना काम करूँगी। अच्छा, जॉब में मतलब जैसे होटल में या रेस्टोरेंट वगैरह के किचन्स में आपको? होटल है, होटल्स में। जी, सही हो। तो ये मेरा ख्याल से आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा था किसी होटल में, जैसे कोर्सेज करवाते हैं तो? जी। कहाँ? नाम नहीं ले सकते हैं? नाम नहीं सकते। नाम नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है, नाम नहीं ले सकते। पता है इनको सारे टीवी के रूल्स। सही है। अपना पेज वगैरह कुछ नहीं आपने किया कि आप घर से ऑर्डर्स वगैरह ले रही हो? जी, मैं भी करूँगी वो ना। अच्छा, अभी तक आपने नहीं किया। अभी घर वालों को बस खिला रही हैं खाना? जी, फैमिलीज है ऐसे, फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तारीफ़ करते हैं सब? बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तारीफ़ कौन करता है खाने की? बच्चे सबसे ज़्यादा। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, और पढ़ रहे हैं? जी, दोनों। बेटी 9th में है। अच्छा, बेटा 1st ईयर। अच्छा। और खाने पीने के शौकीन हैं? वो बेहतरीन, बहुत ज़्यादा शौकीन है। हर वक्त का तो मैं ये बना दे, मम्मा वो बना दे। कौन सी ऐसी फरमाइश है जो बच्चे खास आपसे करते हैं कि ये तो आपने करना ही करना है? बच्चे चाइनीज़ बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, चाइनीज़। आप चाइनीज़ अच्छा बना लेते हैं? जी, अल्लाह का। आज की 2 रेसिपीज़ के बारे में मुझे बताइएगा जो आप सिखा रही हैं। आज का मैं बनाऊँगी लाहौरी चिकन। ठीक है, सही है। और वो बनाऊँगी थ्रेड चिकन है। थ्रेड चिकन? ये थ्रेड चिकन कैसी है? वो बॉईल करके जो बनते हैं, क्या किस तरह से है? नहीं, ये माथा पट्टी से बनते हैं। हाँ। अच्छा, माथा पट्टी। ठीक है, मुझे याद आया हमारे शो पे पहले एक दफ़ा किसी ने बनाया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि अगर ये वही वाली रेसिपी है उस तरह। चलें, आप देख लीजिएगा। हाँ, मैं देखूंगी। तो हम मेरा ख्याल से किचन की तरफ चलते हैं। जी चलिए। अच्छा ठीक है, ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम अपनी पहली रेसिपी शुरू करेंगे। वो मेरा ख्याल से आप कौन सी बना रही हैं? फर्स्ट रेसिपी मैं चिकन मसाला लाहौरी चिकन हम बना रहे हैं। तो उसको पहले मैरिनेट करेंगे, उसका मसाला हमने भूनना है, पीसना है, जो भी करना है। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। लाहौरी चिकन अज्जा: चिकन आधा किलो, लाल मिर्च 10 से 12 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, काली मिर्च 10 से 12 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत,
घी हस्बे ज़रूरत, दही हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज सेकंड लास्ट शो इस साल का, दिसंबर के महीने का हमारा आज है। और कल बाय द वे न्यू ईयर्स नाइट है और हमने अपना लाइवली वीकेंड्स का जो शो है ना वो ऐसा बेहतरीन रिकॉर्ड किया है। मैंने तो उसे बहुत इन्जॉय किया। आप लोगों को प्रोमो तो दिख ही रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। कल का शो ज़रूर देखिएगा और कव्वाली को इन्जॉय कीजिएगा। अपना समीना, कल न्यू ईयर नाइट है, कोई प्लान है आपका? घर पे ही करेंगे जो भी करेंगे, बस कुकिंग करेंगे है ना, पार्टी करेंगे तो बारबेक्यू करेंगे बच्चों के साथ जी। चलो जी, सही है, खैर है। अच्छा जी, हम शुरुआत करें लाहौरी चिकन से। हमने क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेना है। ठीक है, क्या क्या जा रहा है इसमें? इसमें चूल्हा जला दूँ? हाँ जला दें। ठीक है, इसमें हम ये लौंग लेंगे। हाँ इसमें लौंग लेंगे 10 से 12। ठीक है, और इसमें छोटी सब्ज़ इलायची जाएगी। ठीक है, इसमें ये काली मिर्चें जाएंगी साबुत में। और साथ ही हम जीरा डाल देंगे। ठीक है, साबुत लाल मिर्चें जी। और ये खाते होगा हल्का। अच्छा, और वो जो साबुत धनिया है वो भी वो जाएगा? मैं डालूंगी 1 सेकंड के बाद। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड के बाद डालूंगी। ठीक है। जल्दी ये हो खास जाता है ना मसाला वो। है जी। ये चिकन का। मैंने समीना को बोला कि पहले घीले डाल देंगे मसाले हम चिकन को मैरिनेट करने में, फिर ये तो आपने कहा नहीं उसकी रेसिपी है। जी जी, तो वो मेरा ख्याल से वो खास चिकन में वो चिपक जाता होगा जी, मसाला। इस वजह से इसका थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा ना चिकन के अंदर। सही इस है, वजह सही से। है। और फिर हम गीला डाल देंगे। ठीक है, जब तक ये भुनाई कर रहे हैं। और अगर आप उसमें दही, उसमें वैसे गीले मसाले में है क्या? दही है? ये क्या है? ये हमारा घी है। अच्छा, घी है। और इसमें तो मुझे हम कुकिंग करेंगे इसकी। नहीं, इसमें हम करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा, और अच्छा। इसमें दही ऐड होगा। इसमें इटालिया का जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा इसके अंदर ना। ठीक है, ये मेरा हो जाए। हाँ सही है। जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और और हम धनिया डाल देंगे। ठीक है, और मसाले भी हैं हमारे पास इटालिया के। चिकन पाउडर वगैरह तो नहीं चाहिए? जी, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, करेंगी, ठीक है। और काली मिर्च भी है हमारे पास यहाँ पिसी हुई। वो मेरे इस वाली रेसिपी में ऐड अच्छा, होगा वो ना। दूसरी है, ठीक है जी, ठीक है। क्यों? अब आ रहा है मुश्किल पार्ट। इसको मैं प्लेट में निकालूं? हाँ निकाल लें। प्लेट है? घर पे आप ही करती हैं कुकिंग मुसलसल? जी। कोई हेल्पर है समीना? घर नहीं पे? नहीं, कोई नहीं। हस्बैंड कभी कभी कर लेते हैं काम। अच्छा, जब मूड होता है किचन उनका में तो। आते हैं वो? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हेल्प करते हैं मेरी ना। आज शो देख रहे हैं वो? बिल्कुल, पूरी फैमिली। ओहो, अच्छा। अभी नंबर दीजिएगा तो हम कॉल मिलवाते हैं, ज़रा बात कर लेंगे वो लोग। हाँ हाँ हाँ, तो बच्चे भी होंगे ना घर जी, पे? बिल्कुल। हाँ, अभी नंबर लेके इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, ये सारा मसाला साबुत मसाला था, ग्रैंड होगा। हाँ ठीक है। साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया साबुत, इलायची। हाँ, ये है ऑन? नहीं, ये है ऑन। देखिए, ये शायद फिक्स नहीं हुआ होगा हमारा। हाँ, शर्जील की ज़रूरत शायद पड़ सकती है। नहीं, ये हमारे से तो नहीं चल रहा शायद। ये अभी मैंने चलाया था। हाँ, अभी हमने भी चलाया था। नहीं नहीं, तार का इशू नहीं है, सही है, ये बैठेगा, ठीक है। बस हम इशारे ही समझ जाते हैं ना। अभी वो डबल पे चला दिया था मैंने। चेक कर लें भाई कितना चाहिए। बिल्कुल पिसा हुआ चाहिए या थोड़ा हाँ, मोटा? थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए अभी थोड़ा कम। इस तरफ चलेगा ये? क्यों? जी जी, बिस्मिल्लाह। एकदम से गया। ये मुझे ज़्यादा ही ओह चाहिए इसमें ना, ऐसे लगेगा। अच्छा, ये सारा का सारा यूज़ करें? नहीं, थोड़ा सा लगाएंगे ना, थोड़ा सा हम इसको रखेंगे। ठीक है, बाद में अगर चाहिए वो हमें। नहीं, ये हम ना
अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। अच्छा, कुछ होगा? नहीं, इसी में यूज़ करूँगी। अच्छा, हमने मिक्स करा, हाथ से कर लो। कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगी। सारा की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा ज़ारा के हाँ ज़ारा, कैसी है? ठीक है, आप कैसे? कितना सिखाया है आप लोगों को, फिर भी आप लोग सीखते नहीं। आप लोग बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं। उनको बताती रहती हूँ। देखिए, छोड़ें खैर इस बात को। आप बताइए, कैसी हैं आप? ठीक है या बहुत अच्छी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, ये बात हुई ना, एनर्जी अलग आ गई। आज आप बहुत जी ज़ारा, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने कॉल की है। आज आप बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल शुरू हो रहा है ज़ारा। जी सही है। आपने कुछ इरादा किया हुआ है कि नए साल आते ही मैंने कुछ करना है या अभी से करना है? कुछ खास नहीं। एक तो मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा। जी, अब आ रही है? जी आ रही है। जी बताएं। कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं, बस जैसे आम दिन होते हैं वैसे ही एक नया साल के दिन होंगे, है ना? जी। आज आप बहुत प्यारी लग रही है। आपकी गेस्ट जो आपकी शेफ है बहुत प्यारी है, क्यूट सी है। क्यूट सी है ना? जी, खामोश सी भी है, ज्यादा बात नहीं करती शायद से। चलें, आप फोन रखें, मैं जरा इनसे कुछ बातें करवाती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये मसाला तो आपने लगा दिया जो ड्राई था, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ठीक है। ये अच्छा, दही है मेरे पास। सही। और ये बाकी का मसाला भी आपने इसमें डालना है, बाकी का हम इसमें डालना है। सही है। इसमें जाएगा सॉल्ट, नमक, ठीक है। और इसमें हल्दी डालेंगे। ये मुझे क्वांटिटी बतानी तो नहीं है। बता दें आप हल्दी। अगर अच्छा, मैंने आपको पता है तो बताती टीस्पून है मैंने। हाँ, बिल्कुल, जो डाल रही हैं, जितना डाल रही हैं बताइए। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा घी जाएगा। ठीक है। सही है। इसके अंदर अंदर थोड़ा सा। अच्छा, घी डायरेक्ट हम डालेंगे चिकन में? इसके अंदर। और अगर इसमें डालें तो क्या है? दोनों में जाएगा, इसमें डाल देते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि जाएगा तो दोनों सब सेम हो जाएंगे अभी, लेकिन उसको थोड़ा सा मैरिनेट होना चाहिए। मतलब कि आपने ड्राई भी तो पहले डाला ना। मैं तो कह रही थी जाएंगे तो दोनों ही चिकन में, तो पहले हम गीला डाल देते और ये ब्रेक में काम कर लेते। तो मैंने कहा शायद कुछ होगा। ठीक है जी, दही गया, हल्दी गई, वो बचा हुआ जो पिसा हुआ कुटा हुआ मसाला था भुना हुआ वो गया, और घी है ना? और तो कुछ नहीं हमने डाला ना? नहीं, और कुछ नहीं। और नमक डाला। नमक डाल। ठीक है। अब ये सारा मसाला आप इसमें डाल देंगे? में जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा हम रखेंगे इसको ना। हाँ, वैसे तो 3 घंटे रखें, 4 घंटे आप रखें, लेकिन मैं बताने के लिए तो उसमें बताऊंगी ना। तो मतलब मैं 10 मिनट, अभी तो हम 10 मिनट में कर लेंगे इसको। ठीक है। नहीं, बस अभी हम 5 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से आते ही हम चिकन शुरू कर देंगे। सही है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या मसला। हाँ, चिकन को भी मसला नहीं है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। लाहौरी चिकन अज्जा। चिकन आधा किलो, लाल मिर्च 10 से 12 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, काली मिर्च 10 से 12 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, घी हस्बे ज़रूरत, दही हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत। अजय जी, वेलकम बैक। हमें इंतज़ार है, अभी तक हमने कुकिंग स्टार्ट नहीं की है, सारी जो मैरिनेशन का काम था। अच्छा, एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, चिकन को आपने सिर्फ और सिर्फ ड्राई मसाला लगाया है ना समीना? और ये जो दही और हल्दी और घी, नमक भी जाएगा, और वो जो कुटा हुआ पिसा हुआ भुना हुआ मसाला था वो जी, वो हाफ इसमें गया, हाफ इसमें गया। ठीक है। अच्छा, इसमें ना 1 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक भी डाल देंगे दही में। ठीक है। ये गया इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इटालिया का ही हम ऑलिव ऑयल लेंगे कुकिंग के लिए भी। इसमें मैं लेमन भी डाल रही हूँ। किस में डाल रही हैं? ठीक है, हाँ डालें, बिल्कुल डालें। ये लीजिए जी ऑलिव ऑयल। मज़ेदार खानों के साथ साथ सेहत बख्श खाने भी बनाएं इटालिया के ऑलिव ऑयल में। ऑल पर्पस कुकिंग के लिए आप इटालिया का पॉमस ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। सैलड्स की ड्रेसिंग वगैरह बनाने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये इस पर सिर्फ हम 1 टेबल स्पून डालें। अच्छा, बस थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी हमने थोड़ा सा घी डाला हुआ है। ठीक है, सही है। तो घीली मैरिनेशन नहीं कहूँगी, गीला पेस्ट जो आपने बनाया है दही वाला, उसमें जिंजर गार्लिक बाद यूज़ करेंगे। एंड गरम होने दें, तो मैंने चूल्हा ही नहीं लगाया है।
समीना घर पे ऐसी कुकिंग करती हैं आप? मैं बहुत तेज कुकिंग करती हूँ घर में, बहुत जल्दी झटपट वाली होती है। अभी मैं आपका ध्यान इधर से उधर कर रही हूँ, हाँ, डाइवर्ट कर रही हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, वो बस एक काम पे फोकस कर सकते हैं। वैसे होना भी इसी तरह चाहिए कि इंसान जब एक काम करे तो वो एक काम ही सही करके कर ले। सही। वो हम बोलते हैं ना, अच्छा ये तो बड़ा टैलेंट है, मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। नहीं भाई, दिमाग को भी एक काम दो, वो बेचैन होता है दिमाग। ये हल्का सा गरम होगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ही लगा देंगे। अच्छा सही है, इसी तरह थोड़ा सा कलर चेंज होगा। हाँ अच्छा, फिर आप डालेंगी इसमें ये जी। ये जो चिकन आप बना रही हो समीना, ये थोड़ी ग्रेवी टाइप में बनेगी या ड्राई है? ड्राई थोड़ा सा, थोड़ा सा ड्राई, ग्रेवी नहीं होगी। अच्छा सही है, ये अभी खुश्क हो जाएगी दही ना। हाँ सही है। और जितनी देर आप मैरिनेट इसको करेंगे इस मसाले में, ड्राई मसाले में, उतना ही उसका फ्लेवर आएगा। दूसरी तरफ बीच वाले चूल्हे पे आपने कोयला भी रखा है, वो भी इसी रेसिपी का है? वो इसी का है, उसमें हम बाद में स्मोक करेंगे उसको। ठीक है। कुबरा से बात करते हैं, लाहौर से इन्होंने कॉल किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम कुबरा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। आय हाय, कैसी है मेरी जान? बड़ा प्यार, क्या बात है। आई लव यू सो मच किरण, आपका शो बहुत 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 जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। क्या चीज़ आपको खास लगती है हमारे शो के बारे में? मैं अगर कुकिंग की बात करूँ वो तो बेस्ट है, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा मुझे आपकी ड्रेसिंग अच्छी लगती है। अच्छा, ड्रेसिंग में आज का सूट आपको कैसा लग रहा है? किरण आप ही मैं देखूंगी रिपीट में, क्योंकि हमारी लाइट नहीं है। एक तो आप लोगों के जो ये लाइट वाले मसले हैं ना, अल्लाह करे ये नए साल में हल हो जाएं। आमीन तुम आमीन। किरण आप ही मेरी ख्वाहिश है, मैं आपके शो में आना चाहती हूँ, कुकिंग करना चाहती हूँ। ठीक है कुबरा, मुझे बताओ आप क्या अच्छा बनाती हो, आपके हाथ का क्या चीज़ अच्छी है? आप जो कहेंगी, आई लव कुकिंग, मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती। मैं चिकन और साग बनाना चाहती हूँ। चिकन और साग? साग या चाट? नहीं साग साग। रिदा आपी ये हमारी बहुत, सॉरी किरण आपी ये हमारी बहुत ना अच्छी डिश है। अच्छा ठीक है, चलो जी। आपको इंशाल्लाह हम लाइन अप करते हैं आगे के लिए, और कुछ अच्छी रेसिपीज हो तो शॉर्ट लिस्ट करो तो फिर सेलेक्ट करते हैं। हाँ चले ठीक है, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें। बस सही है, तो कराची आना पड़ेगा उसके लिए। मैं आ जाऊंगी मेरी जान, आप कराची कहें जहाँ मर्जी कहें मैं आ जाऊंगी। अरे किसी और को मेरी जान कहती हैं आप? मैं रिदा अभी को भी कहती हूँ। अच्छा, अभी को भी कहती है, ठीक है, आपकी जान हाजिर हो जाएगी यहाँ पर। चले ठीक है मैं कल भी कॉल करूँगी आपकी। अच्छा ठीक है, अल्लाह। इतना प्यार मिला कि मैं बौखला सी गई, समझ नहीं आया। समीना जो है ना वो लगी हुई है, इनको छोड़ दो ना, अकेले किचन में ये सहते हैं। अच्छा अब मैं ये ना ये डालने लिखती हूँ। डालिए मुझे देख रही। अरे क्या खुशबू आई है उसकी, थोड़ा मसाला जो जैसे कलर चेंज हो गया ना इनका। हाँ। अब इसको वैसे हल्का सा मिक्स करके, ठीक है, तो हम इसको हल्की आंच पे पकेगा। बिल्कुल हल्की आंच पे, ये अभी तेज भी हुई है। ठीक है समीना, आप पानी डालोगी इसमें थोड़ा सा? बिल्कुल पानी नहीं डालना। ठीक है, पानी कुछ भी नहीं जाएगा, ये इसी के अंदर है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा चिकन। अच्छा सही है। रेसिपी तो बड़े मजे की। आपने कहाँ से सीखी है ये? हम लोग ने लाहौर गए थे ना, तो मैंने खाई थी, मुझे अच्छा लगा था। कहाँ? वो किसी बाहर जो वहाँ के में खाई थी। अच्छा, और ये लाहौरी चिकन के नाम से? जी लाहौरी चिकन के नाम से ही थी। तो मुझे अच्छी लगी थी, मुझे ट्राई करते हैं इसको। हाँ, और वैसे ही बनी जैसे आपने खाई थी? जी बिल्कुल, मैं घर में भी बनाती हूँ। नहीं बनाती हूँ घर में भी ना, घर में भी बनती है चीज़ें। अच्छा अब मैं ना इसमें दूसरी रेसिपी आ जाए दूसरी रेसिपी भी कर लें। और दूसरी रेसिपी है चिकन थ्रेड्स। उसके लिए मांडा पट्टी चाहिए जी, और इसकी कटिंग हम थोड़ा सा खोल देंगे ना। ठीक है। अच्छा, चिकन जो है वो बोनलेस है, स्ट्रिप्स है? जी ठीक है, स्ट्रिप्स है। हाँ सही है। अब इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे? थ्रेड्स की शक्ल में शायद है जी। मैं भी तो खोल रही हूँ उसको। हाँ, इनको खोलना भी ना लगेंगे। ये तो है ही ऐसा, एक ही है, सिंगल एक ही है। कितनी चाहिए आपको? देखो मैं इनफ होगी है ना, काफ़ी कर लूँगी ना दोबारा, या ज़्यादा ले लेंगे। ये ले, मैं भी खोल लेती हूँ ना साथ साथ इनके, ये भी सिंगल ही है। ऐसे करके अच्छा, एक के ऊपर एक, पहले आप हर लेयर को खोल लीजिएगा। हाँ सही है।
और ये वाली रेसिपी डीप फ्राई होगी जी। अच्छा, रोल करना है। ओके, फिर आप उसको लंबा लंबा काटेंगे। ठीक है, करेंगे। ये देख लीजिए, ये आपने इनकी थ्रेड्स कैसे बनानी है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भावलपुर से आलिया। बिल्कुल बारीक। मैम किरण कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी एंड लकी। अच्छा, आपकी प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया जी, आप कुकिंग एक्सपर्ट बन गई। हाँ जी बिल्कुल, आपका प्रोग्राम मैं बड़े शौक से देखती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल आने वाला है। हाँ, अल्लाह ताला खुशियों का नया साल ले आए। हाँ, खुशियों का नया साल हो। नया साल जी। अच्छा, कुछ सोचा है नए साल के बारे में? हाँ जी, बस अल्लाह ताला जो है ना सेहत से रखे। हाँ भाई, ये तो खैर है, सेहत सेहत है तो सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ ये हाँ। आपकी ड्रेसिंग और आपकी ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आती है। ओह, थैंक यू सो मच। अब तो आप लोगों ने इतनी तारीफ की कि मैंने सोचा ज्वेलरी का कारोबार ही शुरू कर दो। ये आपने वेलवेट का सूट पहना हुआ ना? है क्या चीज? ये आपका वेलवेट का सूट है ना? ये वेलवेट है, ऊपर शर्ट वेलवेट की है और नीचे सिल्क की है। ये सेमी केक का है। यहाँ पर एक दुकान है जमजमा पे, अक्सर मैं पहनती हूँ। जी जी, मुझे बहुत पसंद है आपकी ड्रेसिंग भी और आपकी ज्वेलरी भी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अच्छा जी, समीना दिखाइए ज़रा, बिल्कुल पतला पतला बारीक बारीक आपने कट करना है। ठीक है, ये कैमरे को आ रहा है ना? सही है। ये देखें, ऐसे थ्रेड्स बन जाएंगे बिल्कुल बारीक। इससे भी बारीक हो सके तो काट लीजिएगा। जब तक आप ये कटिंग कर रही हैं समीना, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? फिर इसकी चिकन में कोई मैरिनेशन वगैरह? ठीक है, सही है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जो आपके सितारों का हाल क्या कहता है, आगे आने वाला साल आपके सितारे के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा, कुछ मशवरे होंगे, कुछ एहतियात होंगी, वो सब हमें उनसा शाही बताएंगी। तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे बहुत सारी बातों के साथ। चिकन थ्रेड, अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स 6 अदद, अंडा 1 अदद, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मांडा पट्टी हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। बस अभी चंद लम्हों में हम बताएंगे आपके सितारे का हाल, आपके आगे वाले जो दिन हैं उनको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। थोड़ी सी गाइडलाइंस हम आपको बताएंगे आपके स्टार के हवाले से। फ़िलहाल ये एक जो हम दूसरी रेसिपी है चिकन थ्रेड्स, इसके लिए थ्रेड्स तो हमने काट ली मांडा पट्टी से, और अब इसकी मैरिनेशन है। समीना, आप बता दें क्या क्या है इसमें? इसमें हाँ सॉल्ट लेंगे, जैसे आपकी मर्जी है। अच्छा, कम ही लूँगी क्योंकि मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर ना। अच्छा, इटालिया का, इटालिया का चिकन पाउडर भी जा रहा है। और इसमें जाएगी रेड चिली पिसी हुई, ये 2 टेबल स्पून है, जैसे आपकी मर्जी जैसे भी ले लें आप ना। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जाएगा ये मस्टर्ड है पेस्ट। ठीक है, बिल्कुल 1 टीस्पून है ये। ठीक है, नमक है, लाल मिर्चें हैं, मस्टर्ड पेस्ट है। सही है। और इसमें जाएगा अंडा। अच्छा, 1 एक एग अंडा फिटा हुआ। सही है। और इसमें मैं चिकन का, ठीक है, ये क्या है? चिकन पाउडर है। ठीक है, नहीं चिकन पाउडर ये रहा, इटालिया का चिकन पाउडर। ये ले लें, सीजर ले लें अगर चाहिए। ये भी थोड़ा सा जाएगा फ्लेवर एनहांस करने के लिए। आप कुछ भी बनाएं, इवन के दाल वाल में भी आप डालें ये इटालिया का चिकन पाउडर, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पर आपने डीप फ्राई के लिए जी ऑयल रख दिया है हमने इटालिया का, इसी में ही हम करेंगे। यहाँ पर ये चिकन हो रही है, इसके लिए कोयला गरम कर दिया है, या हल्की आंच पे रखा हुआ है। ठीक है, ये खुद ही खुश्क हो जाएगा। इसमें खुश्क होगा ना दही। सही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। चिकन भी अच्छे से हलवा हो जाएगी ना और मज़ेदार लगेगा।
अच्छा, ये पहले डीप फ्राई होगा या वो आप किस तरह से इसमें वो करेंगी चिकन? ये अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे इससे और उसमें हम कोट करेंगे। अच्छा, सही है। एक एक करके चिकन पीस को वो करते हैं, ठीक है। एक हमें अगर सिर्फ दिखा दें आप, मैं अभी तो फिर हम देख लेंगे। या इसको थोड़ी देर 5 मिनट दे देते हैं ना मैरिनेट होने में, क्या कहती हैं? वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे ही बनेगा ना। चलें, सही है। फिर डायरेक्ट हम ज़रा एक देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा, फिर हम बैठेंगे सुकून से। और आपका स्टार क्या है समीना? मेरा स्टार लियो है। लियो है, ठीक है। कुछ पूछना हो ना सवाल, आप हमारी गेस्ट से पूछ लेना। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आप हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, जो हमने स्टेप्स करते थे ना इसके। हाँ हाँ, अभी क्या करना है? फैला लेंगे। है? ठीक है, इतने भी फैल सकते हैं। ठीक है। और ये क्या है? ड्राई? ये कॉर्नफ्लोर है। ये कॉर्नफ्लोर है, ठीक है। इटालिया का ये भी ना। सही है, इटालिया का कॉर्नफ्लोर। अब ये एक स्टेप देख लें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। ओह, अच्छा, जितना कम आप ले सकें उसकी थ्रेड की शक्ल आनी चाहिए। जी। अच्छा, ऐसे बना कोट हो जाएगा ये ऐसे। थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे। अगर हम कॉर्नफ्लोर किस में डालेंगे? कॉर्नफ्लोर हम थोड़ा सा, अगर ये नहीं हो रहा ना, हाँ, तो उसको हम ऊपर से ऐसे डाल दें। हाँ। अच्छा, हल्का सा बस वो ना ग्रिप में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ छुरी कैंची चाहिए ज़्यादा आ जाएगा, हाँ, तो वो हम कट कर सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से आप सारे वो बना लें। सारे ऐसे ही। ठीक है, डन है जी। समीना, अब मैं किचन आपके हवाले करके जा रही हूँ, ठीक है? ये आप बनाइए और फिर जब फ्राई होंगे तो फिर हम ज़रा टेस्टिंग तो बाद में करेंगे। आ जाएं जी, आज के दिन ख़ास, क्योंकि कल 2023 का लास्ट डे है, न्यू ईयर नाइट है, तो हमने सोचा क्यों ना नए आने वाले साल की खुशी में कुछ थोड़ी सी प्रॉपर हमें एक गाइडेंस मिल जाएगी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कुछ फ़ैसले लेने में, कुछ आगे काम या कारोबार शुरू करने में। तो उनसा शाह से बेहतर और कौन हो सकता था। ये एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और टैरो रीडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं उनसा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप ये सितारे कुछ भी कहें, मैंने तो बोलना है कि भाई मैं बहुत अच्छी हूँ। बोलना भी चाहिए, है ना? आप खुद की अपनी तारीफ और अपने आप को मोटिवेट और अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ। सबसे पहले जो है ना अपनी ज़ात होती है, अपनी सेल्फ लव, यानी कि खुद से प्यार करें, अपनी केयर करें। उसके बाद जाहिर है आप जो आपके लव वंस होते हैं उनका तो आप केयर करते ही हैं, बिल्कुल। और अपनी ज़ात को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हाँ, बस ये चाहते हैं कि दूसरा हमसे क्यों नहीं प्यार कर रहा। ये चीज़ जो है ना, दूसरों की तवज्जो चाहिए होती है, दूसरों की केयर चाहिए होती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करें। अच्छा, उनसा से मैं ये पूछना चाहूँगी उनसा, क्योंकि आप लोगों की ये टैरो रीडिंग वगैरह ये सब आप करती हैं, सितारे देखकर आप लोगों को मशवरे देती हैं। अपने जब काम करने होते हैं और अपने कुछ डिसीजंस लेने होते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि चलो यार मैं अपना ये ज़रा खोलती हूँ कार्ड, ऐसा होता है? तो सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को नया आने वाला साल बहुत बहुत मुबारक हो। और जहाँ तक आपका सवाल है, बिल्कुल ऐसा होता है, कभी कभी बंदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कुछ चीज़ों को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, कभी करियर को लेके। तो बहुत ज़्यादा जब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर अपने ऑफिस चले जाती हूँ, ऑफिस में बैठकर और फिर थोड़ा फोकस करती हूँ। अच्छा, कार्ड्स फिर जो भी कहें, लेकिन ये है कि वो अपनी रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है करना। अच्छा, हाँ, मुश्किल होता है, नहीं एक्यूरेसी नहीं आती। अगर आप अपने बारे में कोई सवाल जानना कुछ चाहते हैं, कोई क्वेश्चन, और किसी और के पास जाकर कर सकते हैं कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, भाई आप मुझे मेरा ही बता दें। काफ़ी अरसे से तो मैंने नहीं किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई कंफ्यूजन मेरी लाइफ में नहीं आया है। लेकिन पहले होता था। मैं, मेरे जो सीनियर्स हैं जो उनके पास मैं जाती थी और कोई भी सवाल होता था, कोई मुश्किल होती थी, तो बेसिकली जो ये एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरो कार्ड्स हो गए, ये सारी नॉलेज एक साइंस है, बिल्कुल गैब का इल्म नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ ये नॉलेज के गाइड करता है आपको, सही है, कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर और बेस्ट टैरो एक्सपर्ट, इसको इसी को कहते हैं कि वो अगले पर्सन को जो आपके पास आया है उसको गाइड करे। सही है, ठीक है, आपके पास पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, वो डरा देते हैं,
आपकी मौत हो जाएगी, आपके एक्सीडेंट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ओपन करके वाक़यात बताते हैं कि वो लोग जो ऑलरेडी परेशान हैं आपके पास परेशानी अपनी लेकर आए हैं और वो और डबल उनकी परेशानी हो जाती है। हाँ, सही। वैसे इनमें पता चल जाता है कि आगे लाइफ में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा खतरा आ रहा है या कुछ बड़ा एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है। अच्छा। जो आपका नियर, लेकिन आपके लाइफ टाइम हम नहीं कह सकते कि 5 साल 10 साल के बारे में जो लोग दावे करते हैं कि 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये गलत है। आई थिंक आपने खुद ही उसको सच करना होता है। और जब जिस चीज़ में आपने बिलीव कर लिया ना, वो आपके लिए सच हो जाता है। ऐसे ही है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो आप सोचेंगे, जो आपकी थॉट्स होंगी, आपकी सोच अगर मुस्बत होगी, पॉजिटिव होगी, आप वही एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। मैं एक जगह पढ़ी थी, यूके में इस चीज़ को डॉक्टर्स के लिए बैन कर दिया गया कि किसी का लाइफ स्पैन कम है या कोई ऐसी बीमारी है तो वो अपने मुंह से ये बोलेंगे ही नहीं। उनको इजाज़त ही नहीं है कि यू नो योर लाइफ टाइम इज़ बस इतने साल का या इतने महीने का। हमें भी हमारा जब मैंने ये सीखा था तो मैंने वो ओथ लिया था कि डेथ की प्रोटेक्शन आप नहीं कर सकते। कोई ऐसा सिवियर एक्सीडेंट, इसकी प्रोटेक्शन अगर आपके जो है आप ही नज़र भी आ रहा है तो भी आप अगले को नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर माइंड वैसे ही लेगा और उसको सच कर देगा। खौफ में इंसान मर जाता है। कुछ लोग तो खुशी के खौफ से भी मर जाते हैं। वो कौन सी मूवी थी जिसमें उसका लॉटरी का टिकट निकलता है और वो ना वो ऐसे टिकट देखता है और कहता है मैं जीत गया, और वो इसी तरह ही ना वो मर जाता है और उसका हाथ ऐसे ही रह जाता है। अच्छा, इतना ज़्यादा वो शौक में आ गया होगा ना। हाँ, सही। तो अच्छा जी, तो अब हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और 2024 के बारे में थोड़ा सा मैं जनरली बताती हूँ, इसकी एनर्जी क्या है। ठीक है। 2024 को अगर हम कैलकुलेट करें, ऐड करें, जमा करें तो नंबर बनता है 8 नंबर। 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट सैटर्न को, जिसको सयारा ज़ुहल भी कहा जाता है। अब सैटर्न प्लैनेट जो होता है वो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे आहिस्ता चलता है, सबसे स्लो चलता है। अब इसी तरीके से अब ये जो आने वाला जो साल है, तमाम अगर मामलात आपके होंगे वो स्लो चलेंगे, डिलेज भी आएंगे, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, क्योंकि सैटर्न जो है बड़ा टफ प्लैनेट है। पहले सालों में हम स्लो चले और अब हमारे सितारे स्लो चले। तो ये जो ओवरऑल एनर्जी की मैं पूरी दुनिया पे जो सैटर्न की जो एनर्जी होगी, तो मामला स्लो चलेंगे, ऐसा फील होगा, डिलेज आ रहे हैं। लेकिन सैटर्न उन लोगों को बहुत पसंद करता है, उन लोगों के लिए पॉजिटिव आउटकम देता है जो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और सीधे तरीके से जो अपने जो है काम करते हैं और उन फोकस होकर काम करते हैं, इंटेंशंस उनकी पॉजिटिव होती हैं। और सैटर्न जो है उन लोगों को डिसलाइक करता है, उनको पनिश करेगा, उनको सज़ा देगा जो लोग शॉर्टकट्स करते हैं। दूसरों को धोखा देंगे, दूसरों को फ्रॉड करेंगे, क्योंकि सैटर्न या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या तो बहुत नेगेटिव होता है। अच्छा, सही है। पॉजिटिव के लिए भी न्यूट्रल नहीं होता। पॉजिटिव के लिए वो पॉजिटिव चीज़ें करेगा और नेगेटिव के लिए वो नेगेटिविटी बढ़ाएगा। तो ये साल जो बड़ा केयरफुल रहने का है। तो जो लोग ऐसे काम 2 नंबर काम करते हैं तो उनको, क्योंकि ये ईयर है कार्मिक ईयर, कर्मा का साल, यानी कि अच्छे कर्म होंगे, जो बोगे वो काटोगे। वैसी जो अच्छे कर्म करोगे तो वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी और गलत करेंगे तो वही चीज़ मिलेगी। अब तक तो सिर्फ बातें सुनी थी कर्मा की, अब ये दिखाएगा आपको यूनिवर्स कर्मा होता क्या है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आपको भी इन एडवांस नया साल मुबारक हो। जी, मैं उनसा शाह से पूछना चाहती थी कि मेरा नया साल जो आने वाला है वो कैसा रहेगा, इसमें कोई सरप्राइज वगैरह है मेरे लिए? आपके लिए आप अपना वो बताइए, स्टार क्या है, नाम भी बताइए और डेट ऑफ बर्थ। स्पाइसेस, 8 मार्च 2002। ओके, नाम क्या है आपका? दिलावेज। दिलावेज कहाँ से बात कर रही हैं? जोराबाद से। ओके, जोराबाद कहाँ? कराची? नहीं, इधर सरगोदा वाली साइड से, सरगोदा, पंजाब। ठीक है। अच्छा, आपके लिए जो एनर्जी है, वैसे तो पाइसेस बड़ा जो है ना सेंसिटिव इमोशनल जो है वो ज़ोडिएक साइन है। अब आपके लिए जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे 2024 में, चाहे रिलेशन हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी स्टडी हो।
तो उसके हवाले से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर नुकसान नहीं भी पहुंचाया तो उनकी एनर्जी ऐसी होगी, जेलसी, हसद, नजरे बद, इस तरह के लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और दूसरा ये कि आपका ना मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, एक काम पे फोकस होकर आप काम करें और जब वो चीज़ ख़त्म हो जाए तो दूसरा काम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो फोकस आपका बहुत आउट हो जाता है। दूसरा ये है कि दोस्ती करें लेकिन हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, हर किसी से जो है वो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएं और थोड़ा सा केयरफुल इस चीज़ को लेकर रहें। 2024 अच्छा रहेगा काम के हवाले से। अगर करियर पे अगर आपका ज़्यादा फोकस होगा बजाय के रिलेशनशिप्स के, तो आपके लिए बेहतर साल रहेगा। तो कोई एंगेजमेंट वगैरह के कोई साइन वगैरह है? बेचारी शादी करना चाह रही हो है ना? जी हाँ, एंगेजमेंट के चांसेस हैं 2024 के मिड के बाद आपकी एंगेजमेंट के चांसेस हैं। मुबारक हो अभी से इन एडवांस। गुड न्यूज़ आ गई। थैंक यू। चलो कम से कम ये कॉलर खुश तो हो गई। अच्छा जी, ब्रेक आ रही है और मैं तो सोच रही थी कि उनसा भी शुरू करेंगी रीडिंग, तो पहले वो थोड़ी सी आंख बंद करके ना मेडिटेशन करेंगी। वो कुछ करके आई हूँ घर पे। वही तो ना, वैसे करना होता है क्या जब कोई अगर करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा फोकस आपका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फोकस के लिए ठीक है जी। तो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो फिर बाकायदा आप स्टार वाइज हम चलेंगे। ठीक है जी, हम ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। चिकन थ्रेड, अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स 6 अदद, अंडा 1 अदद, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मांडा पट्टी हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। ये देख लीजिए, थ्रेड चिकन दिखने में ऐसी लगेगी, बिल्कुल लग रहा है कि धागे हैं, थ्रेड्स हैं। ये मांडा पट्टी के अंदर चिकन है और आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच में आपने इसको पकाना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर मज़ीद हम पकवा रहे हैं। अच्छा जी, कोयले का धुआं दिया जा रहा है। समीना, जो आपने चिकन बनाई, लाहौरी चिकन की शक्ल और खुशबू बहुत मज़ेदार है। कुछ लोग कोयला का स्मेल, खुशबू नहीं इतना पसंद करते, तो आप ना डालें, आप उसको वैसे ही इंजॉय करें। ठीक है जी, अब जब तक ये बाकी चीज़ें रेडी होती हैं। हाँ, चिमटा है ना, क्या हुआ? सही है जी, ढक दें। आ जाए जी, अब हम उनसे अब हमें बताएंगी। कांच खोल के बैठ गई हैं, तो सबसे पहले कौन से सितारे से हम बात करते हैं? फर्स्ट जो स्टार है वो है एरीज। ठीक है, बुर्ज हुमल, उसके लिए बात करते हैं। 2024 एरीज के लिए कैसा रहेगा? फर्स्ट कार्ड है, मून का कार्ड है। तो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स इस साल रहेंगी, स्टार्टिंग में रहेंगी, लेकिन उसके बाद जो है मिड में अप्रैल के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। शादी के भी एरीज वालों के अच्छे चांसेस हैं। रिलेशनशिप में ब्रेकअप वगैरह होगा, लेकिन मार्च तक वही बुरे हालात लग रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप हो गया या इन लॉज के साथ इश्यूज हो गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है कोई एरीज वालों की मार्च तक एक्साइटेड नहीं है, लेकिन अप्रैल के बाद बेहतरी आ जाएगी। अच्छा। जो लोग कंसीव कर सकती हैं ख़वातीन एरीज जो हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिविटी है। काम करें तो बहुत अच्छा है, और किसी के साथ मिलकर काम करें, किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ भी काम करें, पार्टनरशिप पे करें तो बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगी। अगर ऑलरेडी काम कर रही हैं तो काम में ग्रोथ होगी। अच्छा, सैलरी भी बढ़ सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। सेहत को लेके थोड़ा सा आपने अपना ख्याल रखना है, और थोड़ा सा सर का दर्द की शिकायत हो सकती है, कमर का दर्द हो गया, तो ये चीज़ें, पेट का दर्द हो गया, तो आपने डाइट वगैरह अपनी अच्छी रखें। एक्सरसाइज अपना ज़रूर रखिए। अब टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वाले जो हैं, बुर्ज सोर के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। छोटी मोटी टॉरस वालों की लव लाइफ, रिलेशन में, मैरिड लाइफ में रुकावटें आएंगी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलस भी हैं आपकी फैमिली में, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, केयरफुल कीजिए। अपना हिसार कर सकते हैं, मंजिल पढ़ सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे चारों कुल आप पढ़ सकते हैं। तो और शादी के जो टॉरस वालों का जो टाइम है वो है सितंबर का।
तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपकी शादी टॉरस वालों के अच्छे चांसेस हैं। उससे पहले ना करें, थोड़ा रुक जाएं। उससे पहले एंगेजमेंट हो सकती है, कोई बात फिक्स हो सकती है, लव के मामलात अच्छे चलेंगे टॉरस वालों के। बस ससुराल वालों के साथ थोड़ा चिड़चिड़ापन और ये अनबन रहेगी, लेकिन ओवरऑल पार्टनर के साथ जो है वो रिलेशनशिप अच्छे लगेंगे। ट्रैवलिंग वगैरह है टॉरस वालों की? ट्रैवलिंग बिल्कुल है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ट्रैवल होगा। बल्कि अगर जो टॉरस बाहर सेटल होना चाहते हैं, इमिग्रेशन वगैरह कोई अप्लाई की है, तो उनके लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर काम के हवाले से चॉइसेस होंगी आपके पास, तो हो सकता है डिफरेंट काम करें। एक कोई बिज़नेस है तो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ बिज़नेस भी कर रहे हैं, या अगर बिज़नेस है तो उसमें वैरायटी हो सकती है। तो मल्टी टैलेंटेड लग रहे हैं, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको लेकर आइए। हेल्थ के हवाले से थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम फ्लू वगैरह हो सकता है, कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही। अब जेमिनाई की बात करते हैं, बुर्जोज़ा वालों की। यहाँ पे बिगनिंग की नज़र, लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में बिगनिंग है जेमिनाई वालों की। अगर पास्ट में आपका ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स वगैरह के इश्यूज़ हैं, सेपरेटेड हैं, या मंगनी नहीं हो रही, शादी के मसले मसाइल हैं जेमिनाई वालों को, तो उनके लिए उनकी लाइफ की बिगनिंग है, स्टार्ट है। और पास्ट को भूल जाइए। अगर अभी तक आप अपने एक्स को मिस करते हैं, या पास्ट की जो भी परेशानियाँ उनको अभी तक आपके जहन से वो निकली नहीं है, तो उनको आपने लेट गो करना है, भूल कर आगे नया आगाज़ करें अपनी ज़िंदगी का। 1 से 2 होने के चांस हैं, मतलब सिंगल से 2 हो सकते हैं, कपल के चांसेस हैं। हाँ बिल्कुल, और 2 से 4 भी हो सकते हैं। हाँ ये भी है, बच्चे हो जाए। हाँ, नहीं, एक लाइफ का आगाज़ है जेमिनाई वालों का। तो शादी के हवाले से भी हो सकता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को एक नए उसमें डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। पास्ट को भूल कर अब कहते हैं ना कि मूव ऑन करें, बिगनिंग करें, आगाज़ करें अपनी ज़िंदगी का। और बस थोड़ा सा जेमिनाई वालों के करियर और फाइनेंशियली ख़र्चा ज़्यादा होगा इस हफ्ते। ट्रैवल भी रहेंगे और जमा नहीं कर रहे, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। जेमिनाई अर्निंग नहीं होती होगी इतनी? नहीं, अर्निंग होती है लेकिन खर्चा ज़्यादा हो जाता है शॉपिंग में और वैसे ना। अच्छा, हाथ नहीं रोक पा रहे हैं शायद। हाँ, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। सेहत ज़बरदस्त, कोई दूसरा आ जाएगा लाइफ में तो फिर और ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे। ये तो है। तो सेहत ज़बरदस्त लग रही है, हेल्थ इश्यूज़ इंशाल्लाह जेमिनाई वालों को नहीं होंगे। जेमिनाई के बाद बात करते हैं कैंसर, बुर्ज सुल्तान जिनका है, उनके लिए स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत जो है स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। कुछ ऐसे ख्वाब उनको नज़र आ सकते हैं, कैंसर को सच्चे ख्वाब हो सकते हैं। स्पिरिचुअली अपना कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा, रूहानियत की तरफ से उनका रुझान ज़्यादा होगा, नमाज की तरफ या मेडिटेशन हो गई, योगा हो गया, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। तो जो अभी जिनको ये फीलिंग नहीं आ रही है तो वो आए इस तरफ आ सकते हैं। ये गाइडेंस भी है, अगर जो आपकी जो लाइफ है उसके लिए बेहतर है ये। तो लव लाइफ, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इस चीज़ से आपको हीलिंग भी मिल सकती है। और कोई भी मसला है, आप स्पिरिचुअली अपने आप को हील करें, अपने मसले जो भी है मेडिटेशन के ज़रिए या जैसे आप कर सकते हैं। थोड़े इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है जॉब के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से थोड़ा परेशान रहेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा। कोई लॉस, ट्रस्ट इश्यूज़, जैसे कोई लॉस ना हो जाए, या कारोबार करने में भी डर रहे हैं कि ये ना हो कि पैसा लगाएं और डूब जाए। तो अपने रिस्क लेना पड़ेगा कैंसेरियंस को, और अपना जो खौफ है, फियर्स जो हैं वो साइड पे कर काम जो है आपको स्टार्ट करें तो आपके लिए बेहतर है। अगर जॉब करें तो छोटा मोटा बिजनेस कर लें, फ्रीलांसिंग कर लें, किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम कर सकते हैं। सेहत के हवाले से थोड़ा सा मसला है कैंसेरियंस का, ओवर थिंकिंग कभी कभार बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं किसी चीज़ को लेकर, और फिर सर में दर्द की शिकायत होती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो स्ट्रेस ज़रा कम लें, कम सोचें। अच्छा उनसा, इससे पहले हम अगले सितारे की तरफ बढ़ें, मुझे बताएं जैसे सेल्फ हीलिंग की आपने बात की थी, एक आम इंसान या औरत को ख़ास तौर से सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए वो औरत क्या कर सकती है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा और आप लोग ज़रूर सुनिएगा। ब्रेक ले लेते हैं। चिकन थ्रेड, अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स 6 अदद, अंडा 1 अदद, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका,
चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मांडा पट्टी हस्बे ज़रूरत तेल तलने के लिए। एक्चुअली अभी भी मेरे मुंह में ना वो जायका आ रहा है, ये चिकन थ्रेड्स का और ये लाहौरी चिकन का बहुत मज़े का बना है। समीना वाकई बहुत मज़े का है। गुड, वेरी नाइस। और वो चिली गार्लिक सॉस के साथ ना, और कोई भी चीज़ क्रिस्पी होती है ना, उसमें खाने का तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और फिर गरम गरम। हाँ। ये तो ख़ास बात है ना हमारे शो की और मसाला चैनल की। अच्छा जी, एक सवाल मैंने जाते जाते उनसा से ये किया था सेल्फ हीलिंग के हवाले से, जो कि मेरा ख़्याल से बहुत ज़रूरी भी है। और कभी बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी से कुछ बात नहीं कर पाते हैं, तो इतना एटलीस्ट हम खुद से सेल्फ हीलिंग का हमें कोई टेक्निक आ जाए तो हम अपनी मदद आप भी कर सकें, क्योंकि इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सही तो कह रही क्या उनसा आप कहेंगी कि देखिए, सेल्फ हीलिंग से बेहतर है कि आप हम लोगों से कांटेक्ट करें। ये भी सही है। हम, क्योंकि देखिए आप कह रही हैं ना, हम बात नहीं कर सकते हैं। हाँ। बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। शेयर करना, आपके अंदर जो जमा है ना, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ निकलेगी नहीं तो आप किस तरीके से अपने आप को हील कर सकते हैं। अंदर अंदर घुटना अपने आप को, उसके बाद फिर देखिए एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको ये चीज़ें इससे आप फेस करना पड़ता है। सही है। अच्छा, लोनलीनेस, अकेलापन। हाँ बिल्कुल, मेडिटेशन कर सकती हैं, योगा बहुत अच्छा है। आप जब स्ट्रेस में होता है इंसान, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो हार्मोन्स आपके जो रिलीज़ होते हैं वो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा है। पीसफुल आप जो है किसी जगह पर बैठ जाएं, अपने बिस्तर पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, और सबसे पहले तो ये सोचें कि जिन लोगों ने आपके साथ ज़्यादती की है, तकलीफ़ पहुंचाई है, उनको माफ़ कर दें। हाँ। फॉरगिवनेस जो है ना, वो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। कहते हैं वो आपके तमाम नेगेटिव सेल्स को ना पॉजिटिविटी में बदल देता है। चाहे जब किसी ने आपको कितना भी तंग किया हो, लेकिन आप उनके लिए नहीं बल्कि अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए आप उनको माफ़ कर दें, अपने लिए माफ़ कर दें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जब भी सुबह उठें, ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी जो है ना, पॉजिटिवली आपके दिन को स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला का, जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, हम हमेशा ये उस पर फोकस करते हैं जो अल्लाह ने नहीं, जो हमें नहीं मिला है, उस पर नहीं सोचते हैं जो हमें इतनी सारी अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, हमें एक अच्छी फिजीक दी है, हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ। अच्छा खाना पीना दिया है, छत दी है, रिस्क दिया है, तो उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छी चीज़ों पर ज़रा नेमतों पर ध्यान दें। चलिए जी, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कैंसर हमारा कैंसर हो गया था। लियो की बात करते हैं। लियो वालों के लिए आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, मार्च से आपकी शादी के अच्छे चांसेस हैं, और ये टाइम सितंबर तक रहेगा। उसमें मंगनी हो सकती है, आपकी बात पक्की हो सकती है, और लव मैरिज के बहुत चांसेस हैं लियो वालों के। अगर अपनी पसंद से आप कहीं शादी करना चाहते हैं, मेल हैं आप, फीमेल हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और उसके साथ अगर आप मैरिड भी हैं तो आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। अगर 2000 बहुत गौर से सुन रही हैं क्योंकि ये भी लियो है ना। हाँ। तो खुशियाँ मिलेंगी, हैप्पीनेस मिलेगी, कंसीव भी कर सकती हैं, और रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। सफ़र भी नज़र आ रहा है, कोई स्पिरिचुअल सफ़र, कोई रिलीजियस जो उम्रे पे जा सकती हैं, हज पे जा सकती हैं। ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं लियो के लिए। कोई अच्छे काम किए हैं वो आपके जो है सामने आएंगे। सेहत के हवाले से थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, ओवर बर्डन हो सकता है काम। ये साल बहुत मसरूफ़ रहेगा लियो वालों के लिए। क्रिएटिविटी, कोई ना कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है ओवर बर्डन हो जाएं। घर का भी काम है, बाहर भी काम करना है, तो उसकी थकावट का आप शिकार हो सकती हैं। मिग्रेन का अगर आपको शिकायत है, सर में दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, तो इस चीज़ को आपने केयर करनी है। नया काम कुछ काम, बिल्कुल काम तो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनके काम में आगे बेहतरी होगी, और जो फाइनेंसेस बस थोड़ा सा सेविंग करने की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि वाटर की एनर्जी नज़र आ रही है, तो पानी मतलब एक जगह टिक नहीं रहा है पैसा। अच्छा। कभी कहीं खर्च हो रहा है, कभी कहीं खर्च हो रहा है, पानी की तरह बह रहा है। हाँ, तो ये है। तो बाकी घर के मामलात आपके अच्छे रहेंगे, बच्चों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। अब बात करते हैं वर्गों की। वर्गों के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कार्ड है, लव रिलेशनशिप का किंग का कार्ड है। मैच्योरिटी आ रही है। ये साल कोई फ़ैसला अहम अपनी लाइफ से रिलेटेड आप ले सकते हैं। शादी का फ़ैसला हो सकता है,
किसी के साथ जो है वो इन लव हो सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, कोई दोस्त आपका बहुत अच्छा बन सकता है। जो पहले वर्गो बहुत इमोशनल फैसले करता था, तो अब जो है ये साल मैच्योरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके चल रहा है, समझदारी के साथ वाइज डिसीशंस ले रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। थोड़ा सा वर्गो वालों के लिए फाइनेंस और करियर में प्रॉब्लम्स रहेंगी, थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी। जो काम अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़े बहुत डिलेज़ आ सकते हैं, पेमेंट्स में डिलेज़ आ गए। लेकिन तो आपने जो है किसी काम में ब्रेक नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, अपनी एफर्ट्स जो है वो चलते रहनी है। हेल्थ के हवाले से वर्गो वालों के लिए अच्छा कार्ड है, तो हेल्थ जो है ओवरऑल 2024 में सही रहेगी। अब लिब्रा की बात करते हैं। आप तो स्कॉर्पियो हैं, मैं पाइसेस हूँ। पाइसेस हैं, ओके ओके। तो लिब्रा की बात करते हैं। कन्फ्यूजन्स रहेंगे शादी से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, फैमिली के साथ ज़्यादा लिब्रा वालों का जो है टाइम स्पेंड होगा। अच्छा, फैमिली के मामलात हैं, घर में जो है किसी की शादी की तकरीब हो सकती है, फैमिली में कज़न की किसी की मैरिज है तो उसमें मसरूफियत हो सकती है। उसके साथ फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल पर चले गए, तो फैमिली के साथ ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी 2024 में लिब्रा की। और हाँ, कोई किसी के साथ इन लव हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो कंफ्यूज रहेंगे, अनसर्टन रहेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा क्या इसी के साथ शादी करनी चाहिए। कोई अगर प्रपोजल भी आ गया तो उसके बारे में भी कंफ्यूजन्स हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर शादी के हवाले से देखें तो लिब्रा वालों के सितंबर अक्टूबर से एक शादी का टाइम अच्छा रहेगा। अच्छा, उनसे अगर जिससे कोई प्रपोजल आया और उस इंसान का भी आपको हम वो दे दें डेट ऑफ बर्थ और नाम, तो आप मैच करके बता सकते हैं? जी, कंपैटिबिलिटी हम देखते हैं। ठीक है, वो दोनों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, दोनों का जायचा बनता है। सही है। फिर हम असेंडेंट से देखते हैं कि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी है। ठीक है, सही है। और क्या है इसमें सेहत वेहत? हाँ, लिब्रा वालों के लिए थोड़ा सा कोई धोखा आपको मिल सकता है काम के हवाले से। अच्छा। तो सोच समझ के किसी के साथ बिजनेस करना है, या अगर जॉब में किसी के साथ शेयर करते हैं, कोई कुलीग है आपका, तो जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करें। ठीक है, और फ्रॉड वगैरह भी हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, तो सोच समझ के आपने काम करना है। उसके बाद लिब्रा वाले जो हैं, गुस्सा, एंगर इश्यूज लग रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, अग्रेसिव मुझे लग रहे हैं लिब्रा वाले, तो गुस्से पे कंट्रोल करें। ठीक है, कैसे करें बेचारे कंट्रोल? अच्छा, एक और सुन ले, फिर ब्रेक ले लेते हैं। एक और सुन ले। हाँ, अच्छा, स्कॉर्पियो की बात करते हैं, लेकिन आप बात कर रही थी गुस्से की। हाँ तो ये बड़ा अहम है कि जो लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, क्या करें वो? उनको ब्लू कलर, नीला रंग जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। जी, पहने भी ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं, या फिर कोई ब्लू कलर का कोई रुमाल, कोई कपड़ा अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। जैसे गुस्सा आए वो ब्लू कलर देख ले। गुस्सा पानी का रंग है ना ब्लू कलर। नहीं, यूं तो पानी दिखता नहीं है ना ब्लू, वैसे तो भी उनको चाहिए अपने ये जो स्क्रीन है ना उस पे भी कुछ ब्लू रंग का बैकग्राउंड रखे। जिन्हों को मसला है ब्लैक कलर का कोई डोरी अपनी रिस्ट में बांध, वो ब्लू कलर की डोरी रिस्ट में बांध कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, फिर इंशाल्लाह स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो। ठीक है, बाकी के करते हैं। चिकन थ्रेड अज्जा, चिकन स्ट्रिप्स 6 अदद, अंडा 1 अदद, मस्टर्ड 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, मांडा पट्टी हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: चिकन स्ट्रिप्स को तमाम अज्जा से मैरिनेट करें। अब मांडा पट्टी को धागे की तरह काट लें, फिर इसमें चिकन के टुकड़े फोल्ड करके गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। लाहौरी चिकन अज्जा: चिकन आधा किलो, लाल मिर्च 10 से 12 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, काली मिर्च 10 से 12 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, घी हस्बे ज़रूरत, दही हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर तमाम मसाले लगाकर मैरिनेट कर लें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, घी और नींबू का रस चिकन पर लगा के 4 घंटे के लिए रख दें। फिर दही और हल्दी का पेस्ट बनाकर चिकन मिक्स करें और गरम तेल में फ्राई कर लें।
आ जाएं जी, जो बाकी के सितारे हैं, जैसे मेरा तो पाइसेस हमेशा एंड में रह ही जाता है। हाँ प्लीज़ उनसे ज़रा बताइए। चलिए स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो का ये 2024 बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी स्कॉर्पियो हूँ इसलिए तारीफ कर रही हूँ। सेलिब्रेशन टाइम लग रहा है और शादी की सेलिब्रेशन हो सकती है, आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, और मैरिड लाइफ, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ट्रैवलिंग रहेगी, समर ब्रेक पर हो सकता है कहीं ट्रैवल पर चले जाएं, तो बड़ा अच्छा एनर्जी नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है, करियर में भी ग्रोथ नज़र आ रही है। यानी कि स्कॉर्पियंस का ये जो ईयर है बिजी रहेगा, करियर से पे बहुत फोकस करेंगे, अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं, हेल्थ अपना ख्याल रख रहे हैं। यानी कि अगर छोटे मोटे इश्यूज़ थे 2023 में, तो कोशिश करेगा स्कॉर्पियो कि वो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो 2024 में ना हो सके। फिर उसके बाद बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस वालों, अगर आपके कामों में कोई रुकावटें आती हैं, डिलेज़ होते हैं, किसी भी हवाले से आप परेशान होते हैं, आपकी शादी में डिलेज़ हो रहे हैं, तो हिम्मत करें, गिव अप नहीं करना है। अपनी विल पावर से अपने मसले मसाइल जो हैं आप जो है ठीक कर सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, या थोड़ा सा नमाज, कुरान पाक की तरफ अगर रुजू करें तो बहुत अच्छा। अल्लाह से, यूनिवर्स से अपना जो कनेक्शन है वो उसको मजबूत करें। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती, तो इन चीज़ों को लेकर फिर क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो मामलात आपके स्लो चलेंगे, जितनी आप एफर्ट करेंगे उससे चीज़ें थोड़ा सा स्लो चलेंगी। लेकिन ये है कि आपकी लाइफ जो है कैप्रिकॉर्न वालों की इस साल स्टेबल हो जाएगी। काम कोई अच्छा स्टेबल मिल जाएगा, कोई जॉब स्टेबल हो जाएगी। अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत शुरू में रुकावटें आएंगी, लेकिन आपने उससे परेशान नहीं होना है। शादी में भी कैप्रिकॉर्न वालों का मई तक थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी शादी के हवाले से, लेकिन जून के बाद जो है वो शादी के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। एक्वेरियस की बात करें तो सोशलाइजिंग करें, लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करें, लोगों के साथ मुलाकातें करें, मीटिंग्स करें। पैसों में सैलरी उनकी बढ़ सकती है, प्रॉफिट उनको हो सकता है, बिजनेस में जो है उनको कामयाबी मिल सकती है। रिलेशनशिप ज़रा सोच समझ के किसी के साथ बनाएं, दोस्ती। वो तो वैसे हर कोई सोच समझ के ही करे आजकल जो है ना सोचना ज़्यादा है। डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल। और एक्वेरियस की बात करें, स्पाइसेस के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत अच्छा है। एक तो ट्रैवलिंग है, अगर जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं पाइसेस वालों के लिए ये वक्त वाकई 2024 बहुत लकी रहेगा। जा रही हूँ मैं, ओके व्यूअर्स, बाहर जा रही हूँ सेटल। अगर सेटल भी नहीं होना चाहते तो भी आपका कोई ना कोई ऐसा काम आप बनाएं कि आपका जो लिंक है वो बाहर से हो, आपका बिजनेस कोई इस तरह का हो कि वहाँ से आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या किसी भी हवाले से आपका लिंक होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि और लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, लोगों के साथ सोशलाइजिंग करें, इवेंट्स में जाइए, बिजी रहना आपके इस ये 2024 स्पाइसेस वालों के करियर में फोकस उनके लिए लाजमी है, तो रेदर देन रिलेशनशिप। लेकिन रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा, क्लैरिटी होगी, उनकी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो दूर होंगे। और सेहत के हवाले से भी ये कार्ड निकाल लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब ये स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड होना चाहिए, वॉक ज़रूर करें खाने के बाद या खाने से पहले, दिन में एक दफ़ा आपका वॉक या कोई एक्सरसाइज करें, और बाहर का खाना अवॉइड करें। वो तो मैं कई सालों से अवॉइड करती हूँ। बस सही है, तो इंशाल्लाह सही रहेगा। वेरी नाइस जी, बहुत अच्छे से आपने जो है वो हर सितारे का एक ब्रीफ पेश किया है, ताकि जो आगे लोग हैं वो थोड़े से डिसीजंस में उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए और आगे ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर और एहतियात के साथ गुजार सके। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। आप जाते जाते ये भी बता दें, अगर लोग आपसे वैसे ही पर्सनली प्राइवेटली आपको आपके सितारे और टैरो रीडिंग के लिए करना चाहें, मेरा यूट्यूब चैनल है टैरो बाय उनसा शाह, आप उस विज़िट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। उसमें अपॉइंटमेंट्स की तमाम जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और समीना ने तो अभी अपना ना यूट्यूब चैनल और ना ही सोशल मीडिया पेज कोई किया हुआ है, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप कर लीजिएगा जी बिल्कुल, है ना, सही है। और ऑर्डर्स लेते रहिएगा और बिजी भी रहेंगी और अच्छा सा एक वो अर्निंग भी आ जाएगी। थैंक यू सो मच समीना कि आप आई और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपीज ट्राई की हैं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लॉबस्टर्स जो है ना वो डिस्प्ले में रखे हैं, बट वेरी नाइस। ये हर्बियन का गिफ्ट है,
जो आपके लिए है, आपके साथ जाएगा। आप हमारे शो पर आएँ। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह कल हमारा जो न्यू ईयर का शो है ज़रूर आप लोगों ने देखना है। हमने कव्वाली और शाम सुरूर की महफ़िल सजाई थी, तो इसी टाइम पर जो लाइवली वीकेंड्स का टाइम है उसे ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और नया साल इन एडवांस हम आपको मुबारकबाद देते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं कि अच्छी अच्छी आदतें आप नए साल में अपनी अपनाएं और अच्छी सोच में रहें। कोशिश यही करें, रहना बड़ा मुश्किल है लेकिन नेवर से कि इट्स मुश्किल। Everything is possible and you can do it. You are powerful. So take care and keep smiling. Khuda Hafiz. Add some masala to your life.